इस वक्त की एक बड़ी और संवेदनशील खबर रानीगंज मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र से आ रही है। आज मजदूरों और कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महंगाई के इस दौर में पेट की आग और हक की लड़ाई को लेकर कर्मचारियों ने कंपनी के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उनका शोषण किया जा रहा है, ना तो उन्हें सही मजदूरी मिल रही है और ना ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। ये गुस्सा है उन हाथों का जो 24 घंटे भट्टी की आग में तपकर कंपनी के लिए लोहा पिघलाते हैं। मंगलपुर कंपनी के बाहर आज सुबह से ही माहौल बेहद गर्म रहा। भारी संख्या में जुटे कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और काम ठप कर दिया। कर्मचारियों का सीधा आरोप है कि आज के इस कमर तोड़ महंगाई के जमाने में उन्हें महज 270 रुपए रोजाना की दिहाड़ी दी जा रही है। मजदूरों का कहना है कि आज के वक्त में 270 रुपए में परिवार का गुजारा करना नामुमकिन है। कर्मचारियों का आरोप है कि इस महंगाई में 270 रुपए में क्या होता है। बच्चे पढ़ाई, राशन लाएं या बीमारी का इलाज कराएं, हमसे 12-12 घंटे ड्यूटी कराई जाती है, लेकिन पैसे के नाम पर अंगूठा दिखा दिया जाता है। साथ ही जानेंगे विस्तार के साथ इस विषय में कि कर्मचारियों का और क्या आरोप है। हम लोग यहाँ पे आए हैं अपना बात सामने रखने के लिए, क्योंकि देखिए हम लोग ये लेकर के हमारा 3 बार हो चुका है प्रोटेस्ट। तीनों बार हम लोग गए हैं प्रोटेस्ट ऑफिस में बात करने के लिए, लेकिन हमारे ऑफिस में बात नहीं हुई। मांग हमारा ज्यादा नहीं, 3-4 मांग है। पहला मांग जितने लेबर है उन सबका पेमेंट में बढ़ोतरी। दूसरा मांग, यहाँ पे लोग 12-12 घंटा खटते हैं, हमें 12 घंटा नहीं, हमें 8 घंटा ड्यूटी चाहिए। 8 घंटा ड्यूटी चाहिए, प्लस हम जो ओवर टाइम करते हैं हमें ओवर टाइम का पैसा मिलना चाहिए। हम ओवर टाइम करते हैं, जो जिस हिसाब से ओवर टाइम करते हैं उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता, प्लस जो पेमेंट हमें मिलता है उस पेमेंट हमें पहुंचाता नहीं। आप बताओ, पूरे भारत में इतनी महंगाई है, इतना खर्चा है, घर का खर्चा है, परिवार का खर्चा है। 280 रुपये में कौन कितना दिन चलाएगा? 280 ऊपर से 400 रुपये हम लोग का ये है। प्लस बोलते हैं जब भी बनाने जाते हैं ऑफिस में, बोलते हैं ठीक है हम कमेटी से बात करेंगे, हम ऑफिस में बात करेंगे, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुआ। इसीलिए हम सारे परेशान हो गए हैं। परेशान होने के कारण ही हम रोड में आए हैं, ताकि हमारे बात को सुना जाए, हमारे बात को रखा जाए। हमारा बात यही है कि हमारे मोटा मोटी हमें 450 से 500 तक हमें हाजिरी पर देगा, हाजिरी हमें मिलना चाहिए। अभी हमें 280 रुपये देता है, 280 देता है, प्लस 4 को छुट्टी नहीं मिलता। हम अपना 280 में खटते हैं ताकि एक दिन छुट्टी नहीं करते। क्यों? ताकि हम अगर एक दिन छुट्टी करेंगे तो हमारा परिवार कैसे करेगा। हमारा DRI डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट का लोग नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। कोई पावर प्लांट में काम करता है, कोई DM में काम करता है, कोई रोलिंग मिल में काम करता है। सबका काम खटाने वाला है, सब खटने वाला लड़का है, लेकिन वो खटने का कारण, वो खटने का जो पैसा उन्हें तो मिलना चाहिए वो पैसा उन्हें नहीं मिलता। हमारा कहने वाले जो खट रहा है, जो लोग खट रहा है, कम से कम उनकी मजदूरी का भाड़ा मिलना चाहिए। अभी ये लड़का जो है, मान के चलिए ये लड़का जो है 12 घंटा ड्यूटी करता है, इसको 12 घंटे के हिसाब से अगर इसको पैसा नहीं मिलेगा तो ये खटेगा नहीं खटेगा। इसका परिवार चलाना मुश्किल है। हमारा 280 में परिवार चलाना मुश्किल है, हम कैसे चलाएंगे परिवार? मैनेजमेंट के पास हम जाते हैं तो मैनेजर बोलता है ठीक है हम बात करते हैं, हम देखते हैं, हम बात करते हैं, हम देखते हैं, हम कोशिश करेंगे बढ़ाने का, पर कभी कोशिश हुआ नहीं। हमने मोटा मोटी 3 साल में 3 बार हो चुका है। हम हर साल प्रोटेस्ट करते हैं, हर साल हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, लेकिन इस बार हम आवाज को दबाने नहीं देंगे। हम इस बार अपना आवाज को उठाएंगे, हमारी हमारा जब तक दाबी नहीं माना जाता, जितने लोग देख रहे सब यहीं रोड पे रहेंगे, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और हम किसी को अंदर काम भी नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर काम करने देंगे तो स्टाफ का तो काम चलेगा ही चलेगा। वो तो हमारा तो ऐसे भी वो चाहता है कि ये लेबर हटे, हम अपना रेट के हिसाब से अपना लेवल लाए। लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो 6 साल इस कंपनी में दे चुके हैं, जो 5 साल इस कंपनी में दे चुके हैं, वो कैसे छोड़ देंगे? उनको हमारे समर्थन में मोटा मोटी 650 से 450 लोग हैं यहाँ पे।
और 650 का मतलब ये नहीं है, 650 परिवार चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए 650 परिवार का घर चलता है यहाँ पे। अभी 280 में कितना का आदमी कहेगा? अगर पेट भी चलाएगा कि बीमारी देखेगा कि घर देखेगा कि घर का भाड़ा देगा, क्या करेगा? ये लाइन का बिल देगा। आप तो महंगाई देख ही रहे, सरकार का तो बोझ है हमारे ऊपर, प्लस जो है ऑफिसरों का भी बोझ। बिल्कुल पिछले 3 साल से हम अपनी बात को सामने रख रहे हैं, किसी न किसी कारण किसी न किसी वजह से वो हमारी आवाज को दबा देते हैं। कभी धमकी देते हैं कि ठीक है तुमको नहीं करने तो तुम काम छोड़ दो, तुम ठेकेदार को जाके समझो, या फिर हम कमेटी बिठाएंगे या ये करेंगे। लेकिन कभी हमारा समाधान नहीं हुआ, कभी हमारा बात को नहीं सुना गया। सेफ्टी के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलता है, सुविधा के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलता है। बाथरूम का सुविधा नहीं, पानी का सुविधा नहीं, महीना में 4 छुट्टी नहीं, पेमेंट हमें ऐसा मिलता नहीं है। 12 घंटा ड्यूटी करते हैं लोग, 4 घंटे ड्यूटी मिलना चाहिए जबकि 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। कोई सिस्टम नहीं है, हमें देखिए मैं बताता हूँ, देखिए ना अगर सेफ्टी की बात रही यहाँ अगर सेफ्टी की बात रही तो सेफ्टी कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो जूता दिया है कंपनी का, ये साल में 1 बार मिलता है। ये जूता चलता है 3 महीने। आप साल में 1 बार जूता दोगे, आप बोलोगे 3 महीने तो चलेगा, तो साल भर आदमी क्या पहन जाएगा? चप्पल पहन जाएगा ना। टोपी मिलता है, टोपी मिलता है, वो भी मिला, 1 बछर मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। अभी हाल फिलहाल में कितना केस हमारे सामने हुआ है, लेकिन किसी का SIP नहीं हुआ तो जुर्माना नहीं मिलता है। इलाज हो जाता है लेकिन पैसा, अब जिसका जुर्माना, जिसको इलाज, जिसको चोट लगा है उसको क्या करना है? उसको भाई उसको पेमेंट भी देना पड़ेगा, उसको सुविधा भी देना पड़ेगा, उसको इलाज भी देना पड़ेगा। यहाँ का सिस्टम बोलता है, यहाँ का सिस्टम बोलता है हम सिर्फ सुविधा के नाम पे तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे, 1 हफ्ता का खर्चा देंगे, उसके बाद तुम समझो उसका पेमेंट भी चला गया, उसका हॉस्पिटल का खर्चा भी चला गया, उसका परिवार का खर्चा भी चला गया। वो क्या करेगा? वो बोले 280 में क्या कर लेगा? 2 महीने पहले एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। मेरा नाम जाकिर हुसैन। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।